और इस मजलिस के मुंतज़मीन हजरात और हाजिरीन मजलिस, आज हम सबको मालूम है कि आज जो है यौम जमहूरिया है। यौम जमहूरिया हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ जो है आज़ादी के बाद संविधान बना, जो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 17 दिन लगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा देश में लागू हुआ और इसी मकसद के तहत हर साल 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं। आज यहाँ आकर हमें बहुत खुशी हुई, दिल बाग बाग हुआ कि इस सिरसिया इससे पहले हम कभी नहीं आए थे, लेकिन हजरत ईसा नोमानी मुफ्ती साहब और इनके साथ जो जुड़े हुए हजरात हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है। और उन हजरत इल्म के शौकीन हैं जो आज इतना बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया है। मैं उनका बेहद ममनून मशकूर हूँ। तालीम जो है किसी भी कौम के लिए तालीम निहायत ज़रूरी है। बगैर तालीम के कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती है। तालीम के लिए सिखाता है कि अगर हमको चीन भी जाना पड़े तो हम तालीम हासिल करने के लिए अपने देश से दूसरा मुल्क भी जाना पड़े तो हम जाएं। इसके लिए कि तालीम बहुत ही निहायत ज़रूरी है। जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी गुजारने के लिए हर शोबे में तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। बगैर इल्म के अक्ल का जो है कोई काम नहीं करती, अक्ल कोई काम नहीं करती है। बेइल्म अगर अक्ल को आज़ाद करेंगे, दुनिया भी गई, दीन भी बर्बाद करेंगे। और तालीम हर कौम में, तालीम के तरफ हर कौम के लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी ही एक कौम है जो तालीम में बहुत पिछड़ी हुई है। आज इस कौम को इस जगह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि तालीम की बुनियाद पर बहुत बड़े बड़े ओहदा पर लोग चले गए और वहाँ जाकर के वो अपने नाम को रोशन किए, अपने देश का नाम रोशन किए, अपने कौम का नाम रोशन किए। इस तरह से वो अपने माँ बाप का नाम रोशन किए। ये तालीम की बुनियाद पर ही वो मकाम मिलता है। इसलिए मदरसतुल बनात ये मामूली चीज नहीं है, इनको हम हल्का में नहीं लेंगे। आज से ये आज कर ला कि मदरसतुल बनात में जो भी कुर्बानियां देनी पड़े हम सब देने के लिए तैयार हैं। यही हमारी जिंदगी की कामयाबी, इसी में हमारी जिंदगी की कामयाबी है। हमारे बच्चे बच्चियां तालीम याफ्ता होंगी, हमारा मुआशरा अच्छा होगा। हमारे मुआशरा में जो खराबियां आती हैं वो इस बेतालीमी की वजह से आती है। इसलिए तालीम निहायत ही ज़रूरी है। हम अपने हर घर में अपने मुआशरा के बच्चों में जो अगर इधर उधर देखते हैं, जो अगर खेलते हैं, तो उनको तालीम के तरफ रग़बत दिलाएं। और हर आदमी की जिम्मेदारी ये है कि तालीम से रग़बत पैदा करें, शौक़ पैदा करें। और तलबात की तालीम, खातीन की तालीम, तालीम निस्मा पर बहुत जोर दिया गया है। बुजुर्ग जो है हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां, जो भी अजीम हस्तियाँ इस दुनिया से गुजरी हैं, जो भी उलमाए किराम, वो तलबात की तालीम पर, खातीन की तालीम पर, तालीम निस्मा पर काफ़ी जोर दिया है। क्योंकि बच्चों की पहली तालीम या पहली मकतब जो है वो माँ की गोद है। और इस नज़रिया से आप देखें तो तालीम
खातिन के लिए नहायत ही ज़रूरी है। बगैर उनकी तालीम के हम अगर चाहेंगे तो वे हमारा जो है मकसद हमारा कामयाब नहीं होगा, हम मकसद में कामयाब नहीं होंगे, हमारी ज़िंदगी में बाहर नहीं आ सकती है। इसलिए तालीम को हर गाँव में आम कर दे, हर मुआशरा में आम कर दे। इसके लिए जो हमें जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, हम इधर उधर में चाय पान में और अच्छे से अच्छे खाना खाने में जो भी कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करना चाहते नहीं। ये आप कर लें, ये आप एक मंशा लेकर के जिंदगी गुजारें। जो हम जो कमाते हैं हम अपनी कमाई में अपने बच्चों को तालीम देने में पर दिन रोजाना जो इतना रुपया हम रखेंगे और उन पर खर्च करेंगे, वही माँ बाप कामयाब है जिन्होंने अपने बच्चों को कामयाब की तालीम दिलाया। इसलिए कि तालीम जो है वो अच्छी बुरी चीज में तमीज करती है, तमीज दिलाती है, फर्क दिलाती है। आज जो भी खराबियां हैं मुआशरा में वो बेतालीम की वजह से है, लाइल्मी की वजह से है। अगर उनको अच्छी बुरी चीज में अगर उनको फर्क नजर आता तो वो तालीम से इल्म से नजर आता, शिक्षा से नजर आता। लेकिन वो आज जिनके पास वो अच्छी तालीम नहीं है वो उनको इस चीज से बेबारा है। इसलिए अच्छी तालीम है वो दीनी तालीम, फिर ये भी नहीं कहा गया दीनी तालीम फिर दुनियावी तालीम, ये भी दोनों जरूरी है। इसलिए तालीम निहायत जरूरी है। बहुत ही खुशी हुई, बहुत बड़े बड़े इलाके में मुसलमानों की कसीर आबादी समझी जाती है लेकिन वहाँ मदरसतुल बनात नहीं है। हम कोसों दूर और जहाँ से भी आते हैं और वो चंदा के लिए जब आते हैं, जब वो बताते हैं तो मदरसतुल बनात हम खोले हुए हैं तो हमको बड़ी खुशी होती है, इस बात से बड़ी खुशी होती है। ये शऊर, ये बेदारी उन शख्स के अंदर भी तालीम से आई। अगर वो हजरत ईसा नुमानी अगर तालीम याफ्ता नहीं होते तो आज ये शक्ल आप मदरसतुल बनात का देख रहे हैं वो भी नजर नहीं आता। आज मुझे भी यहाँ आना हुआ, उनकी दूर अंदेशी कही और उनकी मोहब्बत कही, वो उसकी मोहब्बत ने हमको यहाँ तक खींच करके लाया। और असलम बेग साहब जो जिनकी जिंदगी आवाम की खिदमत में ही अब गुजरी, लगता है पूरी जिंदगी इसकी आवाम की खिदमत में गुजर जाएगी। जब भी कोई मामला पेश आया तो अपना अधिकार पार्टी के महासचिव असलम बेग साहब हमारे इलाके में या दूर दराज इलाके में वहां पहुंचे और उस मामला को हल किए। ये भी उनकी जो है तालीम की वजह से उनके अंदर ये बात आई है। ऐसे भी शऊर, ऐसे बेदार मर्द इंसान बहुत कम ही होते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये हजरात आपके सामने है, किसी के सामने उनकी तारीफ करनी ये ज़ेबा नहीं देता, लेकिन ये तारीफ के भी मोहताज नहीं है। आप लोग भी बखूबी इनको जानते होंगे असलम बेग साहब को और ईसा नुमानी मुफ्ती साहब को, जो अलजामियत के क्या सदर हैं या सेक्रेटरी हैं। तो अभी जो अलजामियत के सदर सेक्रेटरी जो भी ओहदा पर हैं, जो उनकी जो मंशा है, उनका जो मकसद है, उस मिशन के हिसाब से ये अपना काम कर रहे हैं और दिन रात लगे रहते हैं, इसी फिक्र में लगे रहते हैं कि हमारी कौम में कैसी बेदारी आ जाए, हमारी कौम के जो है बच्चे कैसे तालीम याफ्ता हो जाए, हमारा मुआशरा सही हो जाए। इनके लिए हम हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। जब मेरी मुलाकात इनसे हुई तो वहाँ ये सारी चीज़ बतला रहे थे, हम इनकी हिम्मत अफजाई किए और आप लोग भी इनके कंधे से कंधा मिला करके आप लोग चलें। इंशाअल्लाह ये बहुत इदारा, बड़ा इदारा की शक्ल में एक रोज जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा।